चोदनानि यथा पुष्पाणि फलानि च स्वयं कालं नातिवर्तन्ते तथा कर्म पुराकृतिम। अर्थात बिना किसी आदेश और प्रेरणा के जिस प्रकार पुष्प और फल अपने निर्धारित समय पर वृक्षों के उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा बहुत समय पूर्व किए हुए सत्कर्मों का फल और दुष्कर्मों का फल उसे अन्य किसी प्रकार से नहीं परंतु इसी प्रकार से अवश्य प्राप्त होता है। महासारथी को नमन। साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों और सनातन प्रेमियों को हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि साहित्यिक सचेतना एक ऐसा पटल है जहाँ पे नित नई विषयों पर जानकारी देने के लिए रचनाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं और सभी साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों के ज्ञान के विकास के लिए नित नई प्रस्तुति देते हैं। तो आज की प्रस्तुति है कर्मफल। कर्मफल पे सिद्धांत क्या है? कर्मफल का अर्थात ये है कि कर्म का फल अवश्य मिलेगा। चाहे अच्छा कर्म है तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म है तो बुरा फल मिलेगा। तो ये उपरोक्त जो सूक्ति है, उपरोक्त श्लोक महाभारत के श्लोक से लिया गया है, जो यह शिक्षा देता है कि कर्म कोई भी हो उसका फल अवश्य मिलता है। तो आज एक कहानी को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक बार एक साधु थे, त्रिकाल दृष्टा थे, बहुत उनकी ख्याति दूर दूर पर फैली हुई थी। वो तीनों कालों को देख सकते थे। उनकी जो तपस्या और उनकी जो असीम शक्ति थी उससे सभी लोग काफ़ी प्रभावित थे और उनके अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती थी। लोग आश्रम में आते और उनकी वचनों को सुनते, उनके कथाओं को, उनके सत्संग को सुनते और सन्मार्ग पर चलने की शपथ लेते। ऐसे ही उनके साथ एक शिष्य भी था और दोनों के दोनों जो हैं उनके अनुयायियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा दी गई दक्षिणा से और से अपना जीवन पालन करते थे। एक बार जो है साधु अपने तपस्या में लीन थे और उनको तपस्या से, अपनी शक्ति से ये पता चला कि उनका जो शिष्य है वो अब 7वें दिन में उसकी मृत्यु हो जानी है और वह अब 7वें दिन तक का ही उसकी अल्पायु है। ऐसे जैसे उनको ये पता चला वैसे एकदम उनकी आँख खुली और उनका ध्यान भंग हो गया और वो बड़े व्यथित हो गए कि इससे मेरा कोई लगाव था और ये मेरी काफ़ी सेवा करता था और इसका ये कैसे होगा, तो अब मैं अपने सामने तो इसको देख नहीं पाऊँगा मरते हुए। तो उसने शिष्यों को बुलाया उन्होंने और कहा, भाई तू एक हफ्ते के लिए तू जो अपने घर चला जा और अपने परिवार वालों से मिल। तो शिष्य भी चाहता था कि मैं घर परिवार से मिलूं। तो आज गुरु की आज्ञा हो गई तो पर जल्दी तैयार हो गया, लेकिन गुरु की आंखों में जो आंसू थे वो शिष्य नहीं देख पाया। तो रास्ते में जब शिष्य जा रहा था तो उसमें एक नदी पड़ती थी जिसकी नाव ही पार करने का सहारा था। अब जब वो नाव के इंतज़ार में बैठा तो सामने देखता है कि वहाँ पे एक चींटियों का बिल बना हुआ है और चींटियाँ उसमें आ रही हैं, जा रही हैं। लेकिन उसने देखा अगर यहाँ नदी का लहर इसमें आ गई तो ये बिल जो है डूब जाएगा पानी में और ये चींटियाँ बेचारी मर जाएंगी। उसने कहा जब तक नाव नहीं आती है तब तक उसने अपने कपड़े, ऊपर के कपड़े उतारे और वहाँ से चारों तरफ से मेड़ बना करके और उसको इतना मजबूत कर दिया कि ना पानी का बहाव इधर ना आए और बीच में एक और नाली ऐसी खोदी जिससे कि जो पानी आएगा भी तो वो वापस नदी में चला जाएगा। इसके बाद कुछ देर बाद नाव आई, नाव में वो बैठा और पार हो गया। अपने घर जा कर के अपने परिवार वालों से मिल कर के 7 दिन में उसको पता ही नहीं चला। 8वें दिन में वो वापस अपने परिवार वालों से विदा ले करके वापस अपने आश्रम गुरुजी के पास आ गया
तो गुरुजी तो सोच रहे थे कि अब तो मेरा शिष्य अब इस दुनिया में होगा नहीं, लेकिन जब सामने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ी खुशी हुई। कह रहा भाई आ गया तू? कह रहा हाँ जी। कह रहे क्या बात हो गई, कैसे, रास्ते में क्या हुआ था सुबह कल जब गया था? तो उन्होंने शिष्य ने अपनी सारी वो चींटियों वाली घटना उनको बता दी। तो गुरु जी ने कहा देख तेरे कर्म, तेरे जो अच्छे कर्म थे, चींटियों की तुमने जीवन बचाया और चींटियों ने तुम्हारा जीवन बचाया, क्योंकि तुम्हारे वो सत्कर्म जो है तुम्हारी मृत्यु को टाल गए हैं, और ऐसे सत्कर्म करोगे तो अवश्य फल मिलेगा। तो धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।